लियोनार्डो दा विंची को तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि ये दुनिया के उन मशहूर पेंटरों में से एक हैं जिनकी पेंटिंग करोड़ों अरबों में बिकती हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मरने के बाद भी अपने कामों की वजह से हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं, और लियोनार्डो दा विंची भी उन्हीं में से एक है। 500 ईयर्स पहले लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी ही पेंटिंग बनाई जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, मोनालिसा। आखिर ऐसे क्या राज छिपे हैं इस पेंटिंग में जो इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और सबसे फेमस पेंटिंग बनाते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप मोनालिसा के बारे में 16 ऐसी बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरानी में डाल देंगी। नंबर 16, 23 जून 1852 को लुईस मास्पेरो नाम के एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के होटल के 4th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। वो मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान के लिए पागल था, उसकी सुंदरता पर मोहित था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उसने मोनालिसा के लिए अपने प्यार और सालों के इंतजार की बात की थी। नंबर 15, मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमयी बात और जो बात आर्टिशियन और हिस्टोरियन को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो है मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है, मतलब बदलती रहती है। पहले ये तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, फिर ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। एक रिसर्च से ये पता चलता है कि जिस औरत को दा विंची ने इस पेंटिंग में बनाया है वो अपने अंदर कुछ राज छिपाए हुए हैं, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी है। नंबर 14, कुछ सालों पहले डॉक्टर ने ये कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल का राज उसके ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना है, और यही बात है कि उसका ऊपरी होंठ थोड़ा दबा हुआ है। 2002 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब ये आपके दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हो वो वैसा ही आपको दिखेगा। ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हो। नंबर 13, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होंठ बनाने में लगा था। मोनालिसा के होंठ बनाने में दा विंची ने 12 ईयर्स लगा दिए थे। नंबर 12, ये बात तो सच है कि मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही मशहूर है, लेकिन इतनी मशहूर ये कभी नहीं थी जितनी ये तब हुई जब इसे पेरिस के लुव म्यूजियम से चुरा लिया गया। नंबर 11, दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिया जाना बड़ी हैरान कर देने वाली घटना थी, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इसके चोरी के इल्जाम में जिसको शक के घेरे में लिया गया वो थे हमारे एक और महान पेंटर पाब्लो पिकासो। शुरुआत में पाब्लो पिकासो पर इसके चोरी करने का इल्जाम लगा, लेकिन बाद में काफी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन से उनके ऊपर से ये आरोप हटा लिया गया। बाद में पता चला पेंटिंग को म्यूजियम के ही एक वर्कर विंसेंजो पेरोगिया ने चुराया था। वो म्यूजियम के बंद होने के बाद इसे अपने कोट में छिपाकर फरार हो गया। नंबर 10, वो कौन इंसान था जिसने इस पेंटिंग को चुराया था? 1911 में 21 अगस्त के दिन इसे चुराया गया, लेकिन उस दिन इस चोरी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और अगले दिन इसे नोटिस किया गया। लुव म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए अगले हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। इस कंफ्यूजन से शायद इस पेंटिंग को इस म्यूजियम में ही कहीं और रख दिया गया हो। नंबर 9, विंसेंजो इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका ये विश्वास था कि लियोनार्डो की ये पेंटिंग उनके देश में वापिस आनी चाहिए और इसे इटली के म्यूजियम में दिखाया जाना चाहिए। 2 ईयर्स बाद विंसेंजो को तब पकड़ लिया गया जब वो मोनालिसा को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को इसे बेचने जा रहा था। 2 हफ्तों तक मोनालिसा को इटली के उसी म्यूजियम में रखने के बाद 4 जन 1914 को वापिस पेरिस के म्यूजियम में लाया गया।
उसको इस क्राइम के लिए 6 मंथ्स की सजा हुई, लेकिन इटली ने उसकी देशभक्ति के लिए उसका स्वागत किया। नंबर 8, मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी है जो बिल्कुल दा विंची की मोनालिसा जैसी दिखती है। कहा जाता है कि दूसरी पेंटिंग दा विंची के टाइम में उनके ही एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्ज़ी ने बनाया था। नंबर 7, आज तक ये रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी, मतलब दा विंची ने जी किसकी तस्वीर बनाई थी और जी औरत कौन थी। ज्यादातर स्कॉलर्स का ये मानना है कि इस पेंटिंग में जो तस्वीर है वो लिसा गिरार्डिनी की है, जो फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। लेकिन एक थ्योरी ये भी सामने आती है कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की खुद की तस्वीर है, मतलब इसमें दा विंची ने खुद को एक औरत के रूप में बनाया है। नंबर 6, इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशें हो चुकी हैं। 1956 में एक बोलीवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा पर एक पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान पड़ गया, लेकिन बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया, पर निशान अब भी हल्का दिखता है। इससे पहले एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंका था, जिसके बाद मोनालिसा की सिक्योरिटी को देखते हुए इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया, लेकिन इसके बाद भी एक लेडी ने मोनालिसा पर रेड पेंट से स्प्रे करने की कोशिश की, पर पेंटिंग सुरक्षित रही। नंबर 5, लियोनार्डो दा विंची एक राइटर भी थे, लेकिन हैरानी होती है कि उन्होंने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा। नंबर 4, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम मोनालिसा को 6 टाइम्स अपनी जगह से बदला गया ताकि ये बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ ना चली जाए। नंबर 3, लियोनार्डो ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था, और उनमें से कुछ लेयर तो इंसानी बाल से भी बारीक थी। नंबर 2, मोनालिसा दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी। 2020 में $700 मिलियन के आसपास है, लेकिन फ्रेंच हेरिटेज लॉ के अकॉर्डिंग इसे बेचा जा खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पब्लिक के लिए है। नंबर 1, पैरानॉर्मल क्यूरसिवल नाम की एक वेबसाइट ने ये दावा किया था कि मोनालिसा की पेंटिंग में एक एलियन छिपा है। कहा गया कि अगर इस पेंटिंग को लेफ्ट साइड से मिरर से जोड़कर देखा जाए तो एलियन जैसी आकृति बनती है। ये बात तब सोचने पर मजबूर करती है जब एक थ्योरी सामने आती है, जिसमें ये कहा गया था कि दा विंची ने इस पेंटिंग के लेफ्ट साइड में बड़े ही सीक्रेट तरीके से एक मैसेज छुपाया है। थ्योरी ये भी कहती है पेंटिंग में इटालियन भाषा में कुछ लिखा गया था, जिसका मतलब था द आंसर इज हियर, यानी उत्तर जहाँ है। हालांकि इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकी, और मैं भी इसके सच होने का कोई दावा नहीं करती। आखिर में मैं ये बताना चाहती हूँ, पेरिस का जे लुव म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। इसमें 35,000 हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट रखे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मोनालिसा को देखने आते हैं और उनके सामने सेल्फी लेकर चले जाते हैं। अगर आपको दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा के बारे में सुनकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।